हमारे भागलपुर में आप देखिए, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे से 2-4 किलोमीटर के, 5-10 किलोमीटर के दूरी पे बसा हुआ है। व्हाट भागलपुर हैज गेन्ड फ्रॉम बीएयू? टू बी ऑनेस्ट, नथिंग। मैंने बार बार इस चीज को बोला है कि वहां पे भागलपुर के लोकल रेसिडेंट्स के लिए ट्रेनिंग फ्री वर्कशॉप जो होती है वो कराया जाए। यहाँ से लोग जाएं, सैटरडे वीकेंड्स में 2 दिन कराए ना वो लोग, 2 दिन वीकेंड्स में सैटरडे संडे को वर्कशॉप्स कराए, लोगों को जानकारी दे। जो आप हाइड्रोपोनिक्स की बात कर रहे हैं, जो आप, मैं होम गार्डनिंग की बात कर रहा हूँ, जो वेजिटेबल गार्डनिंग की बात, एडिबल गार्डनिंग की बात कर रहे हैं, वो 2 दिन लोगों को ट्रेनिंग दे, 2 दिन लोगों को बुलाए वहां पे, फ्री जो है प्लांट्स का जो सैपलिंग्स है वो उपलब्ध कराएं। कैसे नहीं सर भागलपुर ग्रीन होगा? सब मिलके आगे आएंगे तो कैसे नहीं भागलपुर ग्रीन होगा? बस हमारा जो मशीनरी है वो और हम लोकल लेवल में मिलके अगर काम करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा हर्डल है भागलपुर को ग्रीन करने के। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, मैंने क्यों बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जिक्र किया यहाँ पे। हम जैसे जो नॉविस लोग होते हैं ना, जो शुरुआत करते हैं गार्डनिंग की, जब आप घंटा घर जाइएगा, जो टावर चौक है वहां पे देखिएगा कि लाइन से फूलों की दुकान है। एक साधारण गाछ का कीमत वहां पे 100 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया से शुरू होता है, जिसकी कीमत बाजार में 5 रुपया होना चाहिए। ये डिसर्टन करता है लोगों को, ये डिसर्टन करता है गार्डनिंग अडॉप्ट करने में, ये डिसर्टन करता है लोगों को अपने घरों को हरा करने में। क्योंकि जो लोग वहां बेच रहे हैं सर, उनका मोटिव है बिजनेस। उनका ये मोटिव नहीं है कि आपका शहर हरा हो या आपका घर हरा हो, उनका मोटिव है बिजनेस, प्लांट बेचना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रोल ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर सब्सिडाइज्ड रेट, जो आप कंट्रोल रेट की बात करते हैं, उस रेट में अगर हमें प्लांट मुहैया कराए, और बचपन में मैं देखता था ये होता था, पता नहीं अब इधर से वो बंद हो गया। सबोर में एक जमाने में मैं 10-5 रुपया करके जाता था और सर चिट्ठा कटवा के मैं प्लांट लेता था। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि भागलपुर में है, आई थिंक कि बिहार के और भी जो कॉलेजेस हैं एकेडमिक्स, दे आर नॉट वेरी इंटरलिंक्ड विद द सोसाइटी। उनका जो कि भागलपुर या जो कि बिहार में या आई थिंक इंडिया में भी हम लोग देखते हैं कि इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अपने स्टूडेंट से ज्यादा कहीं बाहर देखते नहीं है। दे डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनीथिंग फॉर द सोसाइटी। जबकि आप यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हमारी जो डीन है, शी इज ओनली डूइंग द कम्युनिटी गार्डनिंग हियर, and then they are also involved with the municipal gardening, community gardening हो रही है, म्युनिसिपैलिटी के साथ हो रहा है, एंड देन टाइम पे इवेंट्स होते रहते हैं। तो यूनिवर्सिटीज के पास भी थोड़ी सी फंड होनी चाहिए और थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो आई थिंक ये भी थोड़ा है कि इफ दे विल हैव, एक्चुअली दे आर अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज। उनका प्रेमाइसिस भी काफी अच्छा है, काफी हिस्टोरिक है, एंड द बिल्डिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें काफी हो सकता है। अब मैं अपने तरफ से एक सवाल ये पूछूंगा कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ ये कर रहे हैं, इज देयर एनी प्लान टू ग्रो बियॉन्ड द स्टूडेंट्स? क्या आप अपने वार्ड में या कुछ ऐसा अपने एरिया में आपको ग्रीनरी का कुछ ड्राइव या कुछ लोगों को एक्सपैंड करने का प्लान है अगले 10 सालों में? सर, बिफोर कोविड, इफ यू सी माय वर्क, यहाँ की एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है बिंग भाई बोल के, मैंने उनके साथ कोलैबोरेट किया और मैंने एक मुहिम चलाया जिसके अंतर्गत हमने घरों को गोद लेना शुरू किया। वी स्टार्टेड टू अडॉप्ट डिफरेंट हाउसेज इन डिफरेंट लोकेलिटीज। बरारी हाउसिंग बोर्ड का आपने नाम सुना होगा भागलपुर में। हमने वहां जाके लगातार 7 दिनों में हर घर में घुस के, आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे फेसबुक में उनके बिंग भाई के इसमें, तो हमने हर घर में घुस के प्लांट एडॉप्शन ड्राइव चलाया। ये एडॉप्शन क्या था सर, कि हमने उनको सर्टिफिकेट में ये लिख के दिया कि आप इस प्लांट को गोद लीजिए, आपको जो चीज का भी प्लांट चाहिए, आपको फल चाहिए आपको फल मिलेगा, आपको सजावटी चाहिए आपको सजावटी। कंडीशन ये है कि आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और हमने उनको लिखित वहां पे सर्टिफिकेट्स दिया और ये सर हमने 3 महीना तक चलाया। हमने कोतवाली थाना के अंदर में प्लांटेशन किया, हम हर जगह घुसे
और घर घर को हमने अडॉप्ट किया है। ये हम प्री कोविड टाइम में कर रहे थे और एक्चुअली कोविड आ गया बोल के, नहीं तो सर अभी आप हमारा काम और भी ज्यादा आगे देखें। तो सर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने प्रेमाइसिस को के आगे कुछ बोर्ड लगाएं, और अगर सैटरडे या संडे स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी, आउटसाइडर्स के लिए भी अगर आप उसे एक्सेस करवा सके तो इट शुड बी रियली गुड। मैं बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा अभी प्रोसेसिंग चल रहा है बटरफ्लाई गार्डनिंग का भागलपुर में। दिस विल बी द फर्स्ट स्मॉल, इट्स अ वेरी स्मॉल बटरफ्लाई गार्डन, बट हियर यू विल सी लाइव प्यूपा जो अभी भी है, कैटरपिलर्स, और जो क्रिसलिस होता है, प्यूपा के बाद वाला जो स्टेज होता है क्रिसलिस का स्टेज होता है, और लास्ट स्टेज जो बटरफ्लाई का होता है, आप सारा उस चीज को लाइव देख पाएंगे। और मैं लोगों के लिए और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वीकेंड्स में, और यस डेफिनेटली ये नैन जी, मैं सिर्फ आपके कहने पे ये इनिशिएटिव लूंगा। नहीं क्योंकि सर एक सेमिनार आपके थ्रू, यस ऑन ग्राउंड भी होना चाहिए, एंड ऑन ग्राउंड सर आपके थ्रू एक सेमिनार होना चाहिए सर। अगर हर वीकेंड लोग आएंगे सो मे बी दे विल बी मोर मोटिवेटेड।